आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो प्रोफेशनल होस्टिंगर की ईमेल आईडी होती है उसे आप जीमेल आईडी में कैसे ऐड कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है जब हम होस्टिंगर से अपने जो डोमेन परचेस करते हैं उसके बाद एक ईमेल आईडी हम जब लेते हैं तो ईमेल आईडी को एक्सेस करने के लिए होस्टिंगर हमें एक इस तरह का इंटरफेस देता है जो कि काफ़ी अलग अलग सा लगता है। अक्सर लोगों को जो आदत होती है वो जीमेल चलाने की होती है, जीमेल का इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देता है तो उन्हें ये थोड़ा सा आसान लगता है कंपोज करना है, ईमेल भेजना है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, जो हमारा जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है हम चाहते हैं कि वो जीमेल में ही आ जाए। हम बाकी आपकी पर्सनल ईमेल आईडी के साथ में अपना जो प्रोफेशनल का जो ईमेल्स वगैरह हैं वो भी हम एक ही पेज पे एक्सेस कर पाएँ। तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरकीब है वो बताने वाला हूँ। आप उसको सेम टू सेम देख के फॉलो करो, आपका भी उसी तरीके से हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया हुआ है अपना प्रोफेशनल ईमेल आईडी। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो ईमेल है वो पर्सनल जीमेल आईडी मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको होस्टिंगर में लॉगिन कर लेना है जहाँ से आपने डोमेन और अपना ईमेल आईडी परचेज़ किया है। होस्टिंगर पेज आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको जाना है ईमेल वाले सेक्शन में। ईमेल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जो भी ईमेल आईडी परचेज़ की होगी उस पे करना है। मुझे फ़िलहाल के लिए ये जो ईमेल आईडी है इसके मुझे चाहिए कि इसको मैं जीमेल में ऐड करूं। तो आपको राइट साइड में लिखा होगा मैनेज, मैनेज पे क्लिक करोगे तो आपका ये वाला जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है मैं चाह रहा हूं कि ये मेरे जो है इस जीमेल के अंदर आ जाए, ताकि जो भी ईमेल मेरे प्रोफेशनल जो कंपनी के ईमेल है वो आए, मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाऊँ। ओके, तो आपको इस पेज पे यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट ऐप एंड डिवाइसेस। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। ज़रूरी नहीं कि अब यहाँ पे ही दिखाई दे, क्योंकि कभी कभी साल 2 साल बाद में ये ऑप्शन कभी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो आपको ये कीवर्ड याद रखना है, कनेक्ट ऐप एंड डिवाइसेस। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाई देगा सर्वर डिटेल। ठीक है, ईमेल क्लाइंट सर्वर डिटेल मिलेगा, जहाँ पे आपको इनकमिंग सर्वर, आउटगोइंग सर्वर और इनकमिंग सर्वर, पॉप, एसएमटीपी, एमआई तीनों भी दिखाई देगा यहाँ पे। तो इसको आपको काम करना है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये हमें अभी काम लगने वाला है, इसको आपको स्क्रीनशॉट करके सेव कर लेना है। ये हम अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको जाना है आपके जीमेल आईडी पे, जहाँ पे प्रोफेशनल वाला ऐड करना है। इस जीमेल आईडी पे राइट साइड टॉप कॉर्नर में ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग का। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में सी ऑल सेटिंग, सी ऑल सेटिंग में यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मिलेगा अकाउंट एंड इम्पोर्ट। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे मिलेगा चेक ईमेल फ्रॉम अदर अकाउंट पे ऐड एज एन ईमेल अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये आपको ऑप्शंस खुल जाएगा। यहाँ पे कौन सा ईमेल आईडी डालना है, आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी जो आपने होस्टिंगर से परचेस किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला ईमेल आईडी हो गया। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद में आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा इंपोर्ट ईमेल फ्रॉम अदर अकाउंट, पॉप। ये पॉप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ईमेल सर्वर है, आपके जीमेल को अलाउ करता है यूज़ करने के लिए एज अ पोस्ट ऑफिस, ताकि आपको ये जो होस्टिंगर है परमिशन देते जीमेल को आपकी ईमेल सेंड एंड रिसीव करने के लिए। ठीक है, इसको आपको करना है नेक्स्ट। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि ये सेम पेज पे आ जाए। ओके, ये क्योंकि हमें ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। ओके, ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम में आपको डाल देना है, यूज़र नेम जो होगा ना वो आपका ईमेल आईडी ही होगा। ठीक है, ये आपका जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी होगा वो यूज़र नेम डालना है। पासवर्ड जो आपने पासवर्ड रखा है होस्टिंगर परचेस करते वक्त वो आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है। पॉप सर्वर जो होता है वो आपको इनकमिंग वाला डालना है। यहाँ पे जो पेज पे आपने सेव किया है स्क्रीनशॉट, इनकमिंग सर्वर पॉप। ओके, इसको करना है कॉपी, क्लिक करके भी करोगे तो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, पोर्ट क्या दिया है 995, पोर्ट आपको 995 सेलेक्ट कर लेना है। और ये फर्स्ट जो तीनों ऑप्शन है ये टिक मार्क कर देना है। इसके बाद में ऐड एन अकाउंट,
ऐड एन अकाउंट, येस आई वांट टू एबल टू सेंड मैसेज, ठीक है, इस पर आपको येस कर देना है, फिर से नेक्स्ट करना है। नेम आप अपना जो भी है नाम आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। नीचे ईमेल आईडी लिखा होगा एज इट इज़, आपको इसको नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है SMTP सर्वर डालना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक ईमेल सर्वर है। तो यहाँ पे वापस से जाना है, जो हमने सेव किया है स्क्रीनशॉट, आउटगोइंग वाला लेना है, ठीक है। smtp.hostinger.com कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब यूज़र नेम पासवर्ड सेम जैसे हमने पिछले वाले पेज पे भरा था। आपका यूज़र नेम जो होगा आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी होगी, पासवर्ड जो होगा जो आपने पासवर्ड सेट किया होगा ये होगा, ठीक है। सिक्योर कनेक्शन ये TLS पे ही होना चाहिए जो कि रिकमेंडेड है। इसके बाद में आपको पोर्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइड में 465, ठीक है, 465 ये आपको ये लेना है। 465 के बाद में ऐड एन अकाउंट करना है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन अगर नहीं आया, कुछ एरर आया, तो मतलब आपने सेटिंग सही से नहीं की है। ओके, तो आपको ये क्या बोल रहा है कि आप अपने ईमेल पे जाके वहाँ पे चेक करिए, इसने कुछ ईमेल वगैरह भेजा होगा। तो हम ईमेल पे जाके देखते हैं कोई ईमेल आई है क्या। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, और ये आपको सेटिंग्स जो होगी बहुत ध्यान से करनी है, एक भी अगर आपने गड़बड़ कर दी तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ईमेल आ गई है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी पे मेरे यहाँ पे एक ईमेल आ गई यहाँ पे। इस तरीके की आपको ईमेल आएगी कंफर्मेशन के लिए, तो आपको सिंपल करना है, इस पर क्लिक कर देना है, इस वाले पे क्लिक करके वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। प्लीज़ कंफर्म मेल सेंडिंग सर्वर, ठीक है, यहाँ पे आप कंफर्म करोगे इसको, ठीक है। कंफर्मेशन सक्सेस का आ गया, मतलब हो चुका है ये। ओके, अब ये जो आपने टैब खोल के रखा था इसको क्लोज कर दो, इसका काम हो चुका है। अब आपको अपने ईमेल में जाना है, ये देखिए आप यहाँ पे आप एक कुछ चेंजेस देखोगे, पहले यहाँ पे ये नहीं था, अब यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब कि आपकी जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ओके, यहाँ पे आ गया देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी आ गया है। उसके नीचे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन रिप्लाइंग मैसेजेस, तो यहाँ पे कभी कभी ये वाला ऑप्शन होता है, तो ये फर्स्ट पे टिक रखना है आपको, रिप्लाई फ्रॉम सेम एड्रेस विच इज़ मैसेज वॉज सेंड, मतलब ये बोल रहा है कि अगर प्रोफेशनल ईमेल आईडी से आई तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी से ही रिप्लाई मुझे करना है, ठीक है। अगर नीचे वाले पे टिक रहा तो उसको आप फर्स्ट पे कर देना, नहीं तो फिर आप प्रोफेशनल पे भी आई किसी पे भी आई तो रिप्लाई सिर्फ आपको आपके पर्सनल ईमेल आईडी से ही जाएगी, तो ये ध्यान रहे ये फर्स्ट वाला ही टिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सेटिंग, और कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। आप कंपोज पे क्लिक करोगे तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है, दो ऑप्शन आ रहा है ना ये, ठीक है, आप जो चाहे वहाँ से आप भेज सकते हो। इसको क्लिक करो, प्रोफेशनल ईमेल आईडी मेरी ये वाली है, आप टू में जिसका भी डालना है वो डाल दो, सब्जेक्ट ला लो और यहाँ पे भेज दो, ठीक है। इस तरीके से आप जो है आपके जीमेल आईडी में आपका प्रोफेशनल ईमेल ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी इश्यूज़ होगा ये एक आप ज़रूरी नहीं कि जीमेल आईडी में ही प्रोफेशनल आईडी यूज़ करो, आप आउटलुक में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये मेरा जो है ना ये आउटलुक चल रहा है ये, ओके। अगर आपको चाहे पता करना है कि आउटलुक में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप मुझे मैसेज करो, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।